बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. फर्स्टली बहुत शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग आते हैं और रेगुलर रौनक लगाते हैं यहाँ पे आके, और बहुत ज़बरदस्त दो बातें आपको करना चाहूँगा। ग्लैड टाइडिंग्स, खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, इट्स एन एज ऑफ हाइपर मटीरियलिज्म, जहाँ हर चीज़ कमर्शियल तरीके से देखी जाती है एंड एवरीवन वांट्स अटेंशन। हर इंसान अटेंशन चाहता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। और आई अंडरस्टैंड कि हम बहुत चूजी भी हो गए हैं विद रिगार्ड्स टू वेयर टू गो, और किसको सुने किसको ना सुने, किसका कंटेंट फॉलो करें। आई अंडरस्टैंड, जाहिर है हमारी ख्वाहिश होती है कि क्वालिटी बात ही पता लगे, ऐसी जगह जाए जहाँ पे बहुत फ़ायदा हो वगैरह वगैरह। बट समटाइम्स वी इग्नोर सर्टन एस्पेक्ट्स जिनका ताल्लुक हिडन वर्ल्ड से है, क्योंकि अब हर चीज सिर्फ जो दिख रही है उसको हम फॉलो करते हैं ना। मटीरियलिस्टिक दौर है तो हिडन वर्ल्ड को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो हिडन वर्ल्ड क्या है? देखिए, व्हाट इफ आई टेल यू कि ऑल ऑफ अस वी हैव अ हिडन ऑडियंस, और दैट इज अ ह्यूज ऑडियंस, और वो है एंजल्स की ऑडियंस, फरिश्तों की ऑडियंस। ऐसा महसूस होता है कुछ हदीस पढ़ के, सुभान अल्लाह, के एज इफ दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी are the characters and angels are the witness. Angels witness कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी हरकत और सकनात, हमारे बारे में डिस्कशन होती है, बाकायदा निक नेम्स दिए जाते हैं, बाकायदा वो निक नेम देते हैं किसी को। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा बहुत चैरिटी कर रहा है तो एंजल्स उसको डिस्कस करते हैं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, और उसको निक नेम देते हैं। मिसाल के तौर पे उसका नाम है अब्दुल्ला, तो उसको निक नेम देते हैं अब्दुल्ला द जेनरस। और आपको पता है कि हदीस में यहां तक आता है कि जब उस बंदे की रूह कब्ज की जाती है, यानी उसका मौत का वक्त आता है और उसकी रूह ऊपर जा रही होती है, तो एंजल्स उसको वेलकम करते हैं उसके निक नेम से, यानी कहते हैं अब्दुल्ला द जेनरस, अब्दुल्ला आ रहा है जो सखी था। उनको कैसे पता है? उनको इसी तरह पता है कि एक तो हमारे अमाल ऊपर जाते हैं ना, मंडे और थर्सडे। आपने हदीस तो सुनी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे मंडे और थर्सडे का, कि उनकी ख्वाहिश थी कि जिस दिन मेरे अमाल अल्लाह को प्रेजेंट किए जाए तो मैं रोजे से हूं। तो वैसे भी वो विटनेस करते हैं, दुआएं करते हैं, और ये किरामुन कातिबीन भी तो है ना जो कंधों पर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ ह्यूज ऑडियंस। और वो बाकायदा जब हम किसी भाई के लिए दुआ करते हैं तो वो एंजल्स हमारे साथ शरीक हो जाते हैं और आमीन बोलते हैं। हदीस सुनिए ना आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में दुआ करता है तो एंजल्स इकट्ठे होकर आमीन आमीन कहते हैं। इसी तरह यू मस्ट हैव हर्ड दैट हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स नमाज पढ़ के उसी जगह बैठा रहता है, एकदम नहीं उठता, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम सबकी आदत बन गई है, बहुत फास्ट पेस लाइफ है हमारा, होता है सलाम फेरे और बस निकलें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी निकलो। तो इसको तो खैर एक स्कॉलर मेरे उस्ताद की तरह है, रूहानी उस्ताद, मिला नहीं कभी लेकिन ये कि मैंने सुना, उन्हें बहुत हुआ है। वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखें, जब आप किसी के घर जाएं और वो शख्स आपको बहुत लाइक करता है तो उसकी ख्वाहिश होगी आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, और अगर आपको पसंद नहीं करता, वो कहेगा बस जाएं जाएं जल्दी जाएं। बहरहाल अल्लाह ताला को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता इस तरह इंसानों के साथ, बट पॉइंट टू पॉन्डर कि अगर एक इंसान नमाज पढ़ने के बाद बैठा हुआ है, जिक्र कर रहा है, तो मे बी अल्लाह लव्स दैट पर्सन सो मच, अल्लाह कहता है बैठा रहे, मेरे घर आया हुआ है ना, बस बैठा रहे, यहीं पे बैठा रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान जिक्र करता है उस जगह पर बैठकर, तो फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, इस्तगफार करते हैं अल्लाह से। सो द क्विकेस्ट वे टू गेट फॉरगिवन, अगर आप चाहते हैं आपको अल्लाह माफ करे, तो ये बहुत अच्छी टिप है कि मुसल्ले से एकदम उठा ना करें, यानी वहां बैठकर थोड़ा जिक्र किया करें, थोड़ा तसल्ली से बैठा करें, और जब तक आप बैठे रेस्ट एश्योर्ड, फरिश्ते जो ऑडियंस है आपकी हिडन ऑडियंस, वो
आपने उनकी अटेंशन कैच कर ली है, ठीक है, ऑल ऑफ अस वांट अटेंशन, तो फरिश्तों की अटेंशन आ गई है और वो आपके लिए इस्तगफार की दुआएं करेंगे। सो बताने का मकसद ये है कि कभी इसको फील किया करें कि हम सब की एक ऑडियंस है, रिगार्डलेस हमें दुनिया में कोई अटेंशन दे ना दे, लेकिन फरिश्ते जो है वो हमें अटेंशन देते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हमारे एक सलफ थे, पायस प्रेडिसेसर, एक बुजुर्ग, ही सेड कि देयर आर सो मेनी पीपल, इतने लोग हैं दुनिया में जो दुनिया में बहुत मशहूर है, आसमानों में कोई फेमस नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो दुनिया में किसी को नहीं पता कौन है, लेकिन आसमानों में बहुत फेमस। यानी जब उनकी रूह जाएगी, फरिश्ते उनका नाम लेंगे, उनका निक नेम लेंगे और खुश होंगे, रिजॉइस करेंगे, ये आ गया, ये आ गया, इसकी रूह आ गई या इनकी रूह आ गई। तो ये दो चीजें हम इग्नोर करते हैं, द हिडन वर्ल्ड, के रेस्ट अश्योर्ड फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। नो मैटर जो लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं, परेशान नहीं होना, द एंजल्स आर बाय योर साइड। और यही वो एंजल्स हैं जो मौत के वक्त भी आते हैं, ठीक है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया ना, मौत के वक्त भी आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तखाफू वला तहजनू, क्या कहते हैं, घबराओ नहीं, डू नॉट बी सैड और डू नॉट फियर। अब तो अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, टाइम हैज कम, ठीक है। अब असल बात तो, असल जिंदगी तो अब शुरू होने वाली है, सो काम डाउन, काम डाउन। तो एक तो ये हिडन वर्ल्ड, इसको हमेशा याद रखें, इसको इग्नोर ना करें। दूसरा, कंटेंट, आई अंडरस्टैंड कि लोग चाहते हैं ऐसी जगह पे जाना, बिकॉज वी हैव बिकम वेरी चूजी। मैंने आपको बताया ना, हम चूजी हो गए हैं बहुत ज्यादा। इट्स एन एज ऑफ ग्लैमर, बट नेवर इग्नोर द एस्पेक्ट के देखिए इस तरह की महफिलों में आना जहां अल्लाह की बात हो रही है, रिगार्डलेस कौन कर रहा है, एज लॉन्ग एज अच्छी बात हो रही है, ऑथेंटिक बात हो रही है, कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही है, दिल को नरम करने वाली बातें हो रही है, एज लॉन्ग एज दैट, नो मैटर कौन कर रहा है। नो मैटर आपको बोरिंग भी लगती है, कुछ लोग कहते हैं ना यार हमें जरा वो कोई और फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, नो मैटर आपको बोरिंग भी लगती है, आ जाए करें। उसकी वजह क्या है, एक हदीस है, उसका खुलासा बताता हूं कि हदीस कुदसी है कि एंजल्स जब अल्लाह कह रहे होते हैं ना, आपको पता है जब ऐसी गैदरिंग में लोग आते हैं तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाते हैं, उनके सिंस को माफ करते हैं, रिगार्डलेस वो बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उनके गुनाह माफ हो रहे होते हैं। सच आर दीज गैदरिंग्स, जहां पे अल्लाह की बहुत रहमत है, बहुत मर्सी है, ऐसी गैदरिंग्स में जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो हदीस में यहां तक आता है कि एंजल्स अल्लाह से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह, ये एक शख्स आया हुआ है और इसका रोल कोई नहीं है, ये तो ऐसे ही गुजर रहा था, किसी और काम के लिए आया था, इस महफिल में पार्टिसिपेट करने नहीं आया था, ये चला किसी और काम से था घर में, बस इसने बीच में सोचा कि यहां बैठ जाओ थोड़ी देर। व्हाट अबाउट दिस पर्सन, या अल्लाह, इसको माफ करना है कि नहीं करना है? तो अल्लाह ताला कहते हैं इसको भी माफ करना है। क्यों? क्योंकि जो इस महफिल में आएगा, जिस तरह भी बैठ गया, उसके मैं गुनाह माफ करूंगा। तो नेवर इग्नोर दिस एस्पेक्ट एज वेल, हम सबको माफी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो महफिलें हैं, इनको अल्लाह ताला के एंजल्स ने सराउंड किया होता है, बाय देयर विंग्स, द एंजल्स ऑफ मर्सी। तो इन गैदरिंग्स में वैसे ही आके तज़किया होता है, राइट। और हमें तज़किया की बहुत जरूरत है, हमें दिल को नरम करने की बहुत जरूरत है, तो इन गैदरिंग्स में वैसे भी आ जाना चाहिए। और तीसरी बात अमेजिंग, वो बात क्या है कि जो इंसान इन गैदरिंग्स में आता है, अल्लाह ताला उसको इससे बेहतर गैदरिंग में याद करता है। हदीस आपने सुनी होगी, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहते हैं आई एम एज माई स्लेव थिंक्स ऑफ मी, मैं अपने बंदे के साथ कैसा हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। इफ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ, अगर वो मुझे अपने दिल में, अपने अंदर याद करता है, आई रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ, तो मैं उसे याद करता हूं। इफ ही रिमेंबर्स मी इन अ गैदरिंग, अगर वो मुझे एक महफिल में याद करता है, आई रिमेंबर हिम इन अ बेटर गैदरिंग, मैं उसे, आई रिमेंबर हिम और हर इन अ बेटर गैदरिंग। तो इमेजिन करें कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, इससे बहुत 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 बेहतर महफिल भी लगी हुई है। कहां पे? हेवंस में बहुत बेहतर महफिल लगी हुई है, और वहां पे आपके नाम लिए जा रहे हैं, अब्दुल्ला आया हुआ है, अहमद आया हुआ है, अरसलान आया हुआ है, वगैरह वगैरह, अली आया हुआ है, ठीक है, फातिमा आई हुई है, खतीजा आई हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंजल्स नाम ले रहे हैं और अल्लाह ताला तज़किरा कर रहा है। हदीस की रोशनी में, सही बुखारी की हदीस है कि तुम गैदरिंग में आओगे, मैं उससे बेहतर गैदरिंग में तुम लोगों का जिक्र करूंगा। तो देखें,
नेवर इग्नोर दीज एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स अपनी जगह कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा ग्लैमर होना चाहिए, थोड़ा सा स्पार्क होना चाहिए, फैसिनेटिंग इन्फो होनी चाहिए, वो अपनी जगह। बट ऐसी महफिलों में वैसे ही आ जाना चाहिए, वैसे ही आ जाना चाहिए, नो मैटर कहां भी मिले। ओके, क्योंकि गुनाह माफ होते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप अल्लाह और एंजल्स की नजरों में आ जाते हैं, डायरेक्ट नजरों में आ जाते हैं, और आपकी बातें शुरू हो जाती हैं आसमानों में। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लैड टाइडिंग्स और बशारत है हर उस शख्स के लिए जो आता है, और अल्लाह हमारा आना कबूल करे। सूरह अल आराफ पढ़ी जा रही है, तो इंशाल्लाह उसी पे एक रिमाइंडर दूंगा। उसमें स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस, जो कि बार बार अल्लाह ताला ने मेंशन की है कुरान मजीद में, 5 to 6 टाइम्स ये स्टोरी मेंशन है इन डिफरेंट वेज, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सूरह अल आराफ में जो एस्पेक्ट है, उसमें शैतान का एक बहुत ही थ्रेटनिंग, उसकी धमकी अल्लाह ताला ने मेंशन की है आयत नंबर 16 और 17 में। वो मैं आपके सामने रखता हूं सो दैट वी कैन बी अवेयर, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, सेटन। अल्लाह ताला ने कहा इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तो उसे इग्नोर ना करो। और बार बार उसकी मैकेनेशंस को, उसकी साजिशों को अल्लाह ने बयान किया है। तो ये जो उसकी बात है, ये मैं आपके सामने रखता हूं आयत नंबर 16 और 17 की रोशनी में। तो शैतान ने जो प्रॉमिस किया, बल्कि थ्रेटन किया, वो क्या था? उसने कहा कि आई विल सिट इन देयर पाथ। किनके पाथ में? चिल्ड्रन ऑफ एडम। आई विल सिट इन देयर पाथ। और उसने क्या कहा कि आई विल कम टू देम, आई विल सिट इन देयर पाथ, लाई इन वेट फॉर देम ऑन योर स्ट्रेट पाथ, आई विल कम टू देम फ्रॉम देयर फ्रंट। मैं आऊंगा इनके सामने से, एंड फ्रॉम देयर बैक, इनके पीछे से, फ्रॉम देयर राइट, इनके राइट से, एंड फ्रॉम देयर लेफ्ट, इनके लेफ्ट से, एंड यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर अनग्रेटफुल। आयत नंबर 16 एंड 17 सूरह अल आराफ। तो इसमें उसने 4 अटैक्स का जिक्र किया, इनफैक्ट 5। पहली बात उसने की कि मैं इनके स्ट्रेट पाथ में बैठूंगा जाके। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको इसकी तफसीर बताता हूं। इब्ने अब्बास ने बयान किया, स्ट्रेट पाथ है सिराते मुस्तकीम, जो हम सूरह फातिहा में मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। स्ट्रेट पाथ पे चला है अल्लाह, ऐसा रास्ता जो क्लियर है, लाइक डे, यानी इट्स नॉट ग्रे, इट्स ब्राइट लाइक डे, साफ सीधा समझ आने वाला रास्ता। लेकिन शैतान ने कहा मैं उस पर बैठूंगा, मैं उस पर बैठकर डाउट्स अराइज करूंगा इनके माइंड में, इनको डराऊंगा कि दीन बड़ा मुश्किल है, दीन बड़ा मुश्किल है, छोड़ो, किस तरफ लग गए, छोड़ो, अभी जवानी है, क्या फायदा तुम्हें जवानी में अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने का, एवरीवन इज पार्टिंग, सो व्हाट, नो वन ऑफर्ड सलाह। कोई भी देखो तुम्हारे एज ग्रुप में कौन है जो नमाज पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। एवरीवन स्मोक, सो व्हाट, या एवरीवन चिल्स, एवरीवन पार्टी, सो व्हाट। तो ये है उसका स्ट्रेट पाथ पर बैठना और उसके डाउट्स क्रिएट करना। और फिर उसने कहा मैं सामने से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं राइट से आऊंगा, मैं लेफ्ट से आऊंगा। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीर है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि मुफस्सिर कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अल्लाह टीच हिम द नॉलेज ऑफ द कुरान। उनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक बात है आई विल कम फ्रॉम द फ्रंट, इससे क्या मुराद है? रेजिंग डाउट्स इन देम कंसर्निंग द हेयर आफ्टर, क्योंकि सामने क्या है? हेयर आफ्टर। फ्यूचर क्या है? आखिरत, हेयर आफ्टर। तो सामने से आने का मतलब यह है कि मैं इनके जहन में हेयर आफ्टर के मुतालिक वसवसे डालूंगा। मिसाल के तौर पे शैतान विल क्रिएट सच डाउट्स कि भाई दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है, छोड़ो हेयर आफ्टर को। किसने देखी? किसी ने आके बताया तो नहीं ना हेयर आफ्टर कैसी है, जन्नत है भी कि नहीं है, हेल फायर है भी कि नहीं है, छोड़ो भाई। तो दैट इज क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट दी हेयर आफ्टर। जहां तक बात है इनके पीछे से आऊंगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा पीछे से मुराद ये है कि वो पीछे खड़ा होकर इंसान को दुनिया बहुत अट्रैक्टिव दिखाएगा, यानी वो उसको लेंस ऐसा पहना देगा कि इंसान को दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं, दुनिया खूबसूरत है, और जिसको अल्लाह दे दे तो ये नेमत भी है अल्लाह की। लेकिन यहां मुराद क्या है? यहां मुराद ये है कि वो उसको उसके बुरे अमाल भी मुज़य्यन कर करके दिखाएगा। मिसाल के तौर में जैसे सूरह कहफ में आता है ना, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी क्या हम आपको बताएं, शैल वी टेल यू, कि कौन है वो लोग जो अपने डीड्स के हवाले से बहुत लॉस में है, यानी शैल वी टेल यू द पीपल हु आर इन मोस्ट लॉस विद रिगार्ड्स टू देयर डीड्स। कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया,
वो कि जिनकी सारी की सारी कोशिश दुनियावी जिंदगी के लिए थी और वो ये समझते रहे कि वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत ठीक जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कभी दीन का नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी बेसिक दीन सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी हेयर आफ्टर के लिए एफर्ट नहीं की किसी भी तरह से। ऑल दे डिड वाज यहां प्लॉट बना लूं, ये प्लॉट खरीद लूं, यहां पे इन्वेस्ट कर लूं, ये वाली स्कीम आई है यहां पे इन्वेस्ट कर लूं, हर्ज कोई नहीं, ऑब्वियसली दुनिया भी चलानी, बट यू गेट माई पॉइंट कि ऑल दे थॉट अबाउट वाज दिस, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, आईवी लीग इज ग्रेट, यहां पे चला जाऊं, अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, अब ये वाली सर्टिफिकेशन कर लूं, बट नथिंग अबाउट आखिरा, नथिंग अबाउट आखिरा, कोई फिक्र ही नहीं। तो ये है उसका पीछे खड़ा होके बिहाइंड से अटैक, ठीक है, कि दुनिया ही है, दुनिया को ही बनाओ, दैट्स इट, और किसी चीज पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और दुनिया को मुज़य्यन करके दिखाना, ब्यूटिफाई करके दिखाना। और उसके बाद फरमाया कि राइट से आने का क्या मतलब है। राइट से मुराद है आई विल कॉज देम कंफ्यूजन इन द रिलीजन, क्योंकि राइट साइड आपको पता है ये हमेशा इस्लाम में राइट साइड इज दी बेसिकली जो रूहानियत वाली साइड है, तो इससे मुराद है रिलीजन। तो राइट साइड से आने का मतलब है कि रिलीजन के हवाले से इनके जहन में डाउट डालना। वो क्या डाउट्स हैं? मिसाल के तौर पे भाई अल्लाह है, ये भी तो डाउट आ सकता है ना किसी को, नाउज़ बिल्लाह, कि भाई व्हाट इफ अल्लाह ही नहीं है, ये रिलीजन में ही डाउट है ना। व्हाट इफ ये डाउट के तुम्हें कैसे पता इस्लाम ही ठीक है, वाई नॉट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, वाई नॉट जुडाइज्म, वाई नॉट हिंदुइज्म, ये भी तो एक डाउट आ सकता है, वैलिड डाउट है, इसका सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए। इसी तरह हाउ डू यू नो कुरान इज द ट्रुथ, तुम्हें कैसे पता कुरान ही सच्चा है, ठीक है। फिर रिलीजन के हवाले से डाउट के नहीं 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 ये तो मौलवियों की बातें हैं, रिलीजन इतना सख्त नहीं है, हर चीज हलाल कर लेना, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, छोड़ो छोड़ो ये हराम बातें तो उन्होंने इजाद की है मौलवियों ने, ये भी रिलीजन के ऊपर डाउट है। क्लियर कट हदीस को इग्नोर कर देना, ठीक है, और फूल्स पैराडाइज में रहना, तो ये उसके वसवसे हैं, ये उसके अटैक्स हैं, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है। उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के ह्यूमन बींग्स को देखा हुआ है, उसको पता है हाफिज कुरान को कैसे फंसाना है, उसको पता है कि इबादत गुजार बंदे को कहां से पकड़ना है, उसको पता है कि एक स्टूडेंट को कहां से पकड़ना है मैंने, ठीक है, उसको पता है कि मैंने जो है वो लड़का लड़की को कैसे फंसाना है आपस में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द डेविल हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और ही इज वेरी कंसिस्टेंट, ही डज नॉट रेस्ट, ठीक है, ही डज नॉट रेस्ट, बहुत कंसिस्टेंट है। जैसे वो एक छोटा सा वाकया भी है, वो इशफाक अहमद साहब एक वाकया सुनाते हैं, हमारे एक राइटर गुजरे हैं इशफाक अहमद, बड़े अच्छे उर्दू के, तो वो कहते हैं कि मुझे एक बार मेरे गांव वालों ने डेयर दी कि हमारे गांव में एक थी माई नूरा, उसका नाम माई नूरा था, वो चने भून भून के खिलाती थी बच्चों को और बड़ी पॉजिटिव खातून थी, उसके मुंह से कभी नेगेटिव जुमला नहीं निकला था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने डेयर दी कि हम तुम्हें तब मानेंगे साइंसदान अगर तुम माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव जुमला निकलवाओ। तो ही सेड मसला ही कोई नहीं, ही सेड मैं उसके पास गया माई नूरा के पास, तो चने भून रही थी, तो एज यूजुअल बड़े पॉजिटिव मूड से उसने हमें चने भून भून के खिलाए, कहा पुत्र बैठो क्या खिदमत करो तुम्हारी, ये वो। तो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि माई ये बता कि शैतान के बारे में की ख्याल, शैतान के बारे में क्या ख्याल है। तो कहते हैं फंस गई। मैंने कहा शैतान के बारे में तो कोई पॉजिटिव नहीं कह सकता ना, तो अब तो नेगेटिव बोलेगी बोलेगी। तो कहते कि वो एकदम चुप हो गई, नीचे देखा, फिर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, तो कहती पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा है, यानी शैतान कहने का कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो सच बोला राइट। तो ही इज कंसिस्टेंट और वो लगा हुआ है, अपनी नफरत में बढ़ रहा है, अपने हसद में बढ़ रहा है, तो इजी ना लें और घबराने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन बताई, आई विल कम टू इट। सो राइट से आने का मतलब है कि मैं रिलीजन के हवाले से डाउट्स क्रिएट करूंगा इनके माइंड में। और आज उसने ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी कर दी है विच इज बीइंग रन बाय सैटनिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। आप देखें कि डाउट्स ही डाउट्स हैं। इफ यू फॉलो दोज टीवी सीरीज, इफ यू फॉलो दोज मूवीज, यू विल एंड अप बिकमिंग समवन जो डिनाउंस कर देगा मोरालिटी को, रिलीजन को, गुडनेस को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज दोज डाउट्स आर कास्ट इन आवर हार्ट्स व्हेन वी वॉच सच कंटेंट, व्हेन वी फॉलो सच कंटेंट, तो हमारे जहन में डाउट्स आएंगे। तो beware of the entertainment industry, right?
इसके बाद उसने कहा कि मैं इनके लेफ्ट से आऊंगा। तो लेफ्ट से आने का क्या मतलब है? लेफ्ट से आने का मतलब है कि मैं इनकी सेक्सुअल डिजायर्स को जो है वो उजागर करूंगा, यानी मैं इनसे गुनाह के काम करवाऊंगा। और वो आपके सामने है। जिस तरह के दौर में हम रह रहे हैं तो मुश्किल है बहुत बचना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई नो सच यूथ माशाल्लाह जो बचे हुए हैं, जो अपना दामन बचाते हैं। तकवा क्या है? जैसे हजरत उमर ने एक सहाबी से पूछा था ना कि आप बयान कीजिए तकवा क्या है, तो गालिबन उस सहाबी अबू हुरैरा थे या कोई और सहाबी थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया। उन्होंने कहा तकवा ये है कि आप एक पतली सी जगह से गुजर रहे हैं जहां पे खारदार कुछ झाड़ियां हैं, कुछ कांटेदार जो है वो फूल या झाड़ियां लगी हुई हैं, और आप अपना लिबास बड़े अच्छे से बचाकर वहां से निकल जाते हैं कि लिबास फंस ना जाए कांटों में। दैट इज तकवा, यानी अपना आंचल बचाकर निकलना, बड़ा केयरफुल रहना, केयरफुल जिंदगी गुजारना। ठीक है, दैट इज तकवा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ये वो दौर है कि इस दौर में ऑन वन क्लिक यू कैन सी एनीथिंग, राइट? ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, ऐसी एडिक्शंस पड़ जाती हैं, और क्या क्या है टिकटॉक की दुनिया में। यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि ट्रेंडी चीजें सारी गंदी हैं, अल्लाह माफ करे। ठीक है, आप मुझे बताएं जितने ट्रेंड्स चलते हैं वो बेहुदा फुहश वीडियोस, इमोरल वीडियोस, लीक्ड वीडियोस, स्कैंडलेस वीडियोस। ठीक है, और लोग देखते हैं। वो लीक होती इसलिए कि लोग देखें, ठीक है, वो ट्रेंड बनता है इसलिए। तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। बट घबराने की बात नहीं है। देखें, जो बचना चाहता है वो बचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको ऐसे दौर में पैदा कर दिया कि आप बच ही नहीं सकते। ये तो इनजस्टिस होता ना। ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह इनजस्टिस कर दे आपसे, तो बचने वाले बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो सो मैनी पीपल जो अपने दामन को बचाते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला फिर उनको बहुत देता है, बहुत देता है। जैसे इमाम इब्न तैमिया वो एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट कहते हैं सूरह नूर। वो कहते हैं कि सूरह नूर में नजरें झुकाने का हुक्म है। आयत नंबर 30 और 31। पहले किनको हुक्म है नजरें झुकाने का? मर्दों को। और कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नजरों को झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें। और कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो भी अपनी नजरों को झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो पहले मर्दों का आया। तो इमाम इब्न तैमिया बड़ा खूबसूरत पॉइंट कहते हैं, द ग्रेट स्कॉलर, ही सेज कि जो नौजवान नजरें झुकाता है अल्लाह उसको नूर अता करता है, उसके दिल में नूर अता करता है, और ये नूर की वजह से उसका दिल खुल जाता है। ये अलम नशरह लका सदरक, शरह सदर होती है उसको। देखिए, नूर होगा दिल में तो शरह सदर होगा। ठीक है, दिल खुलेगा। शरह सदर होगी तो दीन समझ आना शुरू होगा। शरह सदर होगी तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। शरह सदर होगी तो कुरान समझ आना शुरू होगा। तो नजरें झुकाने से नूर मिलता है, और वो नूर जब मिल जाता है तो फिर दीन पे अमल करने का मजा आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये चार जो उसने बातें की कि मैं फ्रंट से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, राइट से आऊंगा, लेफ्ट से आऊंगा, बिवेयर बिवेयर। हैविंग सेड इट, देखें अब ये जो उसने बातें की कि मैं इनके राइट लेफ्ट, इस पर एक दुआ भी है। ठीक है, सुबह शाम के अज़कार में वो दुआ आपको पढ़नी चाहिए। हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। वो ऐप डाउनलोड कर लें, वो दुआओं की ऐप है। उस ऐप में मॉर्निंग इवनिंग अज़कार है। ठीक है, एक चैप्टर है मॉर्निंग इवनिंग अज़कार। उनमें एक दुआ है बहुत खूबसूरत, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में पढ़ी जाती है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। आई विल एक्सप्लेन, पहले पूरी बता दूं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी। ये है वो बात कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से प्रोटेक्शन मांगी गई। ठीक है, तो ये दुआ में ये जो है अल्लाह महफज़नी मिन बैनी यदैया मिन खल्फ़ी व अन यमीनी अन शिमाली, शिमाल लेफ्ट को कहते हो, मिन फ़ौक़ी, हर तरफ से पनाह मांगी गई है। ये इस आयत की तफसीर में दुआ है कि वो चारों तरफ से अटैक करेगा, और आपने भी चारों तरफ से पनाह मांगी और ऊपर से भी मांगी। ऊपर से इसलिए मांगी पनाह, अल्लाह का अज़ाब ऊपर से आ सकता है इसलिए। ठीक है, तो ये दुआ हमें जरूर आनी चाहिए। आफियत की भी दुआ है, इसमें शुरू में आफियत भी मांगी गई, दुनिया और आखिरत की आफियत। और आफियत बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। आफिया मीन्स वेल बीइंग,
सो वेल बीइंग जो बंदा मांगता है, अल्लाह उसके तमाम मामलात में वेल बीइंग देता है। तो ये सुबह शाम पढ़नी चाहिए, हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, मैं आपको एक शैतान से बचने का तरीका बताता हूं, उसके अटैक से बचने का। देखें, इट्स वेरी सिंपल। जो शख्स जिक्र ज्यादा करता है, शैतान उसके करीब नहीं आता। ये तो पक्की बात, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। तो सिंपल फॉर्मूला इज कि आप जिक्र करने वाले बन जाए, ठीक है। लेकिन वो कॉन्शियस जिक्र हो, कॉन्शियस जिक्र। वो सिर्फ ऐसा जिक्र ना हो जो बस जुबान पे जारी है और समझ कोई नहीं आ रही। स्पेशली ये जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, जो एक दिन में, बेहतर है सुबह ही कर ले, लेकिन पूरे एक दिन में कर सकते हैं, 100 बार ये जिक्र कर लेगा, उस दिन वो शैतान से महफूज हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल जिक्र है, ठीक है। इसी तरह जिक्र की आदत चलते फिरते, देखिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कितना खूबसूरत जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, व बिहम्दिही, और हम भी उसी की है। 100 बार जो शख्स ये जिक्र करता है दिन में, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट्स, दैट्स इट। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, 3 मिनट्स। उसके माइनर सिन सारे के सारे माफ कर देता अल्लाह, चाहे समंदर की झाग के बराबर। और आपकी अल्लाह से मोहब्बत भी पैदा होगी जब आप वाकई दिल से कहेंगे कि वाकई मेरा रब कितना पाक है और तमाम हमद उसके लिए, अल्लाह इज अमेजिंग, अल्लाह इज ग्रेट। तो जिक्र जितना करेंगे शैतान से बच जाएंगे। बाकी नमाज, वुजू, वो तो है ही, वो तो फर्ज है, लेकिन जिक्र इज समथिंग जो बहुत पावरफुल है शैतानी वसवसों के हवाले से। और याद रखें, जब आप दीन की तरफ आना चाहेंगे तो उसने क्या कहा, आई विल कम फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक। तो डाउट्स वो डालेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। डाउट्स वो डालेगा, डराएगा, वसवसे डालेगा, आपको एंग्जाइटी डालेगा, लेकिन ये शुरू की बस चीजें होती हैं, उसके शुरू के डरावे हैं, ठीक है, धमकियां हैं शुरू की। बाद में आप देखेंगे अल्लाह ताला कितनी स्ट्रेंथ दे देगा इंशाल्लाह ताला। एंड आस्क अल्लाह फॉर नूर, जो मैंने बात की ना, और उसके लिए नजरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह नजरों की हिफाजत करें ताकि अल्लाह नूर दे। उस नूर के नतीजे में अल्लाह ताला इंशाल्लाह दीन की अंडरस्टैंडिंग देगा, अपने से मोहब्बत देगा, और जिक्र जारी रखें इंशाल्लाह ताला। जिक्र इज अमेजिंग, स्पेशली सलाम फेरने के बाद बैठ जाए करें, कुछ जिक्र कर लिया करें इंशाल्लाह ताला। फरिश्ते भी दुआ करेंगे इस्तिग़फ़ार की, फरिश्ते आपकी ऑडियंस बनेंगे, फरिश्तों की नजरों में आएंगे आप, और ये कि अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाएगा और जिक्र की आदत भी बनेगी। और लास्टली याद रखें कि इन महफिलों में आने से अल्लाह ताला हमारा एक बेहतर महफिल में जिक्र करता है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको मेंशन करेंगे आज, और फरिश्ते भी आप लोगों को मेंशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। कीप इट अप, आते रहे इंशाल्लाह ताला, रिगार्डलेस कौन बात कर रहा है, कौन स्टेज पर बैठा है, यू जस्ट कीप कमिंग फॉर अल्लाह। किसी के लिए नहीं भाई, मैंने अल्लाह के लिए आना है, मैंने इस महफिल में शामिल होना है। सो अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे और आप सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।